जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ होती है मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। खैर ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, रिकॉर्ड करना तो बनता ही है यार। तो इस एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी और वो इतनी ज़्यादा कॉमेडी से भरी हुई थी। तो देखते जाना और आपको सीखने को भी मिलेगा कि अगर आपकी भी फ़र्स्ट फ़्लाइट है तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू लखनऊ के लिए। तो दिल्ली मेरा बोर्डिंग टाइम था 4:55 और मैं 1 बजे निकल गई थी। और फिर मैं किसी तरह मेट्रो से मैं पहुंची राजीव चौक और फिर राजीव चौक से मुझे जाना था रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन वाली लाइन से ही हम वहाँ से मतलब 2 लाइन जाती हैं ना, एक येलो लाइन के लिए मेट्रो के लिए, एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए और एक रेलवे के लिए। ठीक है, अब यार फिर मैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस से किसी तरह पहुंची और यार एक तो इतना ज़्यादा भूल भुलैया है पूरा दिल्ली का, एयरपोर्ट लो, रेलवे। फिर मैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए मैंने मेट्रो ली और मेट्रो लेने के लिए भी यार मुझे इतनी सारी जगह जाना पड़ रहा था, क्योंकि मैं एक बार ना एक ऐसी जगह पे चली गई जहाँ वापस से वो मिलेनियम सिटी सेंटर जा रही थी, गुरुग्राम। मैंने कहा भैया यहाँ पे ना चढ़ जाऊँ, मैं पता चला उल्टा चली जाऊँ, फिर मेरी फ़्लाइट मिस हो जाए। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देख भी रही थी कि लोग कैसे क्या कर रहे हैं, फिर किसी तरह मैं पहुँच गई मेट्रो की तरफ और फाइनली मेट्रो आ गई। पोर्ट के लिए जो मेट्रो है ना उसको मेट्रो एक्सप्रेस बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एकदम अलग। वहाँ पे अलग अलग सबके लिए सीट्स थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी भागा दौड़ी होगी, लेकिन नहीं यार, ये लोकल से बिल्कुल भी अलग है। अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा, सीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिल गई थी कंफर्टेबली। और 4 स्टेशन बाद मेरा रेलवे स्टेशन, कह रही हूँ यार इतनी आदत हो गई है, मेरा एयरपोर्ट आ गया था और मुझे जाना था टर्मिनल 2। तो मैं ना वहाँ पे मेट्रो स्टाफ से पूछ रही थी कि मुझे टर्मिनल 2 जाना है, ये टर्मिनल 3 के लिए मेट्रो दिखा रही थी। तो उन्होंने बोला कि टर्मिनल 3 के जस्ट बगल में ही है टर्मिनल 2, तो आप बैठ जाओ, आपको वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। ठीक है चलो, मैं बैठ गई। एक तो मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि फ़र्स्ट फ्लाइट पे मैंने इतना सारा सामान क्यों कैरी कर लिया यार। मैं बताती हूँ, ये ना पूरा 17.5 किलो का ये बैग था और फिर ये मेरे बैग में जो मेरा हैंड बैग था उसमें मेरे पास 2 लैपटॉप थे, एक विंडोज़ का जो कि भारी होता ही है और एक मैकबुक। ठीक है, हाँ जी। तो दिक्कत मेरे साथ ये हुई, जो मेरे पास ये चेक इन बैगेज था जो 17.5 kgs का था, इसको ना देखो मेट्रो से लेकर के एयरपोर्ट तक सब जगह चेकिंग होती है। ठीक है, अब मेट्रो टू मेट्रो वो जो एक बैग रखते नहीं हम लोग चेकिंग करने से पहले, अब वहाँ पर इतना भारी बैग मैं बार बार उठा रही हूँ, कोई हेल्प भी नहीं करता यार वहाँ पे, ज़्यादा तो कोई भी नहीं हेल्प करता। अब मैं क्यों किसी की हेल्प लूँ, फिर किसी तरह मैंने उठा के रखा। फिर फाइनली मेरी कहीं पे एंट्री हुई, अब मुझे नहीं पता कि मेरी कहाँ पे एंट्री। पता है क्या, ये जो आप देख रहे हो ना, मुझे अभी भी नहीं पता कि ये क्या था, मैं भूल रही हूँ कुछ। तो शायद ये एयरपोर्ट जाने के लिए ये मेट्रो 2 वाला जो लेन होता है ना वो है। तो वहाँ पहले मैं यहाँ पे जब मैं पहुँची तो मुझे लगा अरे वाह एयरपोर्ट आ गई, अब मुझे यहाँ पे एरोप्लेन दिखेगा, क्योंकि बाहर का जो व्यू था वो काफ़ी सारी मूवीज़ से मैच कर रहा था। मैं बड़ी खुश हो रही थी। फिर मैंने देखा नहीं, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के लिए वो वहाँ पे अराइवल और डिपार्चर दिया गया था। तब मैं वहाँ पे किसी तरह पहुँची। अब वहाँ पे भी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, मैं बताती एकदम यार गंवार वाली फीलिंग आई थी। मैंने कहा मेरे पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं जब मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और फिर मैं इतना परेशान हो गई थी, लास्ट में मैं सोची थी इससे अच्छा मैं बस ही कर लेती, कम से कम एकदम सिंपल तरीके से मैं पहुंच तो जाती। क्या हुआ कि वहाँ पे ना अराइवल और डिपार्चर लिखा था। अब जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे लगा अराइवल ना, मैं तो पहुंची हूँ यहाँ पे, तो मैंने अराइवल वाले की तरफ चली गई। फिर मुझे वहाँ पे कुछ समझ ही ना आया। फिर मैंने एयरपोर्ट स्टाफ से पूछा कि हाँ मुझे ना टर्मिनल 2 में चेक इन करवाना है। तो उन्होंने बोला कि आप अराइवल साइड है, आपको डिपार्चर साइड जाना है। अराइवल मतलब जो लोग यहाँ पे लैंड होते हैं। मैंने कहा अच्छा, डिपार्चर मतलब आप यहाँ से जा रहे हो। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैं किसी तरह पहुँची तो फिर टर्मिनल 2 पे गई। फिर वहाँ पर उन्होंने बोला कि टर्मिनल 2 जाने के लिए आपको तो एक 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप कर लो और पहुँच जाओगे आप टर्मिनल 2। और ये जो आप देख रहे हो ना यही है वॉकिंग डिस्टेंस। ये इतना बड़ा था, 5 मिनट्स नहीं तो मुझे लगा था 10 to 15 मिनट्स मुझे लग गए थे। और इतना लंबा मैं चले जा रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी डिजी यात्रा ने करी थी। डिजी यात्रा से मेरी एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई थी। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे। अब आप देख रहे हो ना, मैं 2 मिनट में टर्मिनल 2 के अंदर आ गई थी और फिर मेरा चेक इन हुआ। उसमें 17.5 kgs का मेरा लगेज निकला। तो उन्होंने कहा कि आपको 1100 पे करना पड़ेगा। तो पीछे से एक बंदा आया और फिर उसने बोला कि आप ना इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो और आपके हैंड बैगेज में आप थोड़ा थोड़ा सामान डाल दो। तो मैं गई, पहले
पहले सेट करने, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा मैं पे करूँगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने देखा कि 16 kg, उन्होंने कहा 1 kg एक्स्ट्रा है, हम आपको अलाउ कर दे रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम से वी विल नॉट अलाउ। ठीक है चलो। यहाँ से चेक इन हुआ, फिर उसके बाद गई हैंड बैगेज चेक करवाने। वहाँ पे भी इतनी गंवार वाली फीलिंग आ रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहाँ पे लोग ट्रे में सारी चीज़ें रख रहे थे, अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान। फिर मैंने एक से पूछा कि सी दिस इज़ माई फर्स्ट फ्लाइट एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो फिर उन्होंने हेल्प करी। फिर मैं किसी तरह अपने गेट तक पहुंची, सारा सामान हो गया। फिर वॉशरूम जाना तो बनता है यार, इतना मैं धूप में स्ट्रगल करके आई हूँ भैया, मुंह धुल लूँ, पता चला शक्ल बर्बाद हो गई तो मज़ा कैसे आएगा। फिर मैं वहाँ पहुंची। फिर पता है एक गलती मैंने ये कर दी थी कि ना मैं 4:36 पे पहुंची थी अपने गेट की तरफ, और फिर वहाँ पे अगरतला के लिए लाइन लग रही थी और मैं लाइन पे लग गई। मुझे लगा कि यार रेलवे स्टेशन में जैसे होता है वैसे हमें ध्यान देना होगा। मैं लाइन में लग गई। फिर मैंने पूछा एक को यार कि क्या हो रहा है, मतलब मतलब ये लाइन लग रही है क्या। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, अगरतला की लाइन है, आपकी लखनऊ वाली लाइन के लिए वहाँ पे अनाउंसमेंट होगी, आप देख लो वहाँ पे स्क्रीन पे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। फिर किसी तरह एंट्री हुई हमारी, चेक इन भी हो गया। फिर मेरी फ्लाइट ना इंडिगो थी, तो इंडिगो की बस थी जो सारे पैसेंजर्स को लेके जहाँ पे एरोप्लेन हमारा वेट कर रहा है प्यारा सा, वहाँ पे हमें उठा के ले गई, मतलब ऐसे बैठा के। और बस इतनी ज़्यादा सुंदर थी वहाँ पे ना, इंडिगो की बहुत सारी कार चल रही थी, मैंने इतने सारे एरोप्लेन देखे एक साथ, मज़ा आ गया। मैं तो सोची थी इतनी छोटी सी जर्नी क्यों है। फिर ना मेरी सीट 16A थी, इसकी भी एक कहानी बहुत प्यारी सी। तो उन्होंने बोला 1 to 15 वाले फ्रंट गेट से आए और 16 से 30 वाले लास्ट गेट से जाएँ, सेकेंड गेट से। तो मैं गई सेकेंड वाले गेट से और फिर एंट्री हो रही थी। और जब एंट्री होते टाइम जब मैंने एयर होस्टेस को देखा, मैंने कहा वाह भाई साहब, सही में यार बड़ी खूबसूरत होती है एयर होस्टेस, क्या बॉडी होती है, हाइट वाइट होती है, बड़े अच्छे से ये लोग बात करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और काइंड दिखती हैं और करती भी सही में बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे मुझे ना सीट नंबर ही नहीं कहीं दिख रहा था यार, मैं सोचूं कहाँ है। फिर एक मैंने बंदे से बोला, जो ये बंदा बैठ रहा है ना, मैंने इससे पूछा कि आपका सीट नंबर क्या है, तो उन्होंने बोला 27। तो फिर मैंने थोड़ा आइडिया लगा कि चलो ठीक है आगे है मेरा 16। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ ऊपर की साइड 16 है। अब जो मैंने, और पता है मुझे विंडो सीट मिली थी यार, एकदम ये फ्री वाली विंडो सीट है। मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था भगवान पे, यार छोड़ो रहने दो, अब देखते हैं मिलती है या नहीं। और वहाँ पे बैठते ही फिर पता है बैठते ही ना सीट बेल्ट मेरे साइड वाले लोग लगा रहे थे, तो मैंने सीट बेल्ट लगाई। मैं पहले लगा ही नहीं पा रही थी, फिर मैंने किसी तरह थोड़ा अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाया, फिर किसी तरह मैंने सीट बेल्ट लगाई, चलो ठीक है। अब यार मैं वेट करी कब चलेगी। 5:40 जो है मतलब वो ना स्टार्ट वाला टाइम था, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। तो मैं 5:40 अभी तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो सब लोग बैठ रहे थे, सब लोग एडजस्ट हो रहे थे। और यार ये जो मेरी सीट थी ना, ये 16A थी। और मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे देखा है, मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी कि मुझे विंडो सीट चाहिए तो मैं क्या करूँ। तो सबने यही सजेस्ट किया कि पेमेंट मत करो, कभी कभी विंडो सीट मिल जाती है, और अगर नहीं भी मिलती है तो ये आपका फर्स्ट टाइम है, आप एक बार ट्राई करके देख लो, नेक्स्ट टाइम से दे देना अगर ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो। वैसे विंडो सीट का ना 450 था, और एकदम जो पीछे वाली सीट होती है उसमें 350 था, ठीक है। अब 450 350 मुझे तो कुछ समझ ही ना है कि यार ये क्या है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे फाइनली 16A। फिर पता है एक दिन पहले मैं ना इंडिगो का सीट मैप देख रही थी, तो फिर मुझे उसमें भी कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे आइडिया लग गया था कि शायद विंडो सीट है ना। फिर मुझे ये भी पता चल गया था कि ये विंग्स के ऊपर है, ठीक है। विंग्स के ऊपर से तो व्यूज़ बहुत अच्छा आता है, व्यू बहुत अच्छा था। फिर यार पता है फिर उसके बाद ना ये चल नहीं रहा था, बहुत देर बाद 5:40 पे टेक ऑफ टाइम था, लेकिन ये पता है 6:10 पे स्टार्ट हुआ, टेक ऑफ लिया। तो पहले तो मैंने मूवीज़ में देखा है कि ये एरोप्लेन में पायलट ना टेम्परेचर और प्रेशर सेट करता है, तो मुझे लग रहा था कि वो इसीलिए वो ना उसको चला रहा था, वॉक करवा रहा था, और फिर रनवे तक लेके गया। और धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि चलेगा, लेकिन चलने में इसने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी। और बाद में समझ में आया कि अच्छा ही। और फिर पता है पूरे टाइम मैं वीडियो ही बना रही थी, साइड वाले लोग सोचेंगे बड़ी गंवार है, पहली बार है। हाँ यार मैं पहली बार बैठी हूँ, ऑब्वियसली क्यों नहीं बनाऊंगी वीडियो, ये तो मेरा पहली बार है ना, मैं बनाऊंगी वीडियो। तो मैंने सोचा यार हटाओ, शर्म वरम क्या होती है यार, लोग क्या सोचेंगे उससे मुझे क्या, मुझे अच्छा लगना चाहिए बस, क्योंकि मतलब मुझे खुद को अच्छा लगना चाहिए, बाकी दुनिया जाए बाहर में। फिर यार ये रुका हुआ था, फिर ये चल ही नहीं रहा था। मैं सोची, फिर पता है मैंने ना एरोप्लेन फ्लाइट मोड पे डाल दिया था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पायलट की कम्युनिकेशन जो है वो रुक जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो फ़ोन का जो नेटवर्क होता है ना, वो पायलट के कम्युनिकेशन नेटवर्क से हिंडर कर जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी उनको। तो फिर उसके बाद एयर होस्टेस सारी गाइडलाइंस दे रही थी, और इतने अच्छे से वो लोग सबको थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और जो इमरजेंसी गेट पे बैठे थे जो लोग, उनको खूब अच्छे से गाइड कर रही थी वो, और फिर बहुत सारी चीज़ें वो सब कर रहे थे। फिर मैंने इधर उधर थोड़ी थोड़ी वीडियो ली, और मेरे साइड में एक अंकल बैठे थे, वो तो एकदम से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में थे। तो मैंने कहा इनका एटीट्यूड अपने पास रखें,
मुझे क्या। फिर पता है मेरे पीछे ना एक सीट में एक बच्चा बैठा था, वो कह रहा था तू अब चल, अब तू चलेगा। अब मुझे लग रहा है ना, वीडियो में आप देख रहे हो तो इसकी स्पीड तेज़ हो रही है। देखो जैसे ये टेक ऑफ करता है यार, मेरी तो एकदम कान बंद हो जाते हैं। देखो शायद इसकी स्पीड तेज़ हो रही है, मैं कहूँ अब ये उड़ेगा, अब ये टेक ऑफ लेगा, अब ये उड़ेगा। और पता है आने वाला है शायद सीन, देखो 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 आने वाला है, ये आने वाला है। आया वीडियो देखते रहना। हाँ आ रहा है यार, मैं सोचूं टेक ऑफ नहीं ले रहा। हाँ ये हो गया। जैसे ही टेक ऑफ लिया मेरे कान बंद हो गए थे, पता है मैंने फौरन फ़ोन रख दिया, मैंने अपना सर पकड़ लिया था यार। फिर मैंने जल्दी से हिम्मत करी, मुझे नई वीडियो लेना है। और फिर मैंने पीछे वाली खिड़की से भी वीडियो ली और आगे वाली से भी। और फिर देखा मैंने कि यार कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सारे घर तो एकदम से यार एकदम मैच बॉक्स लग रहे थे, इतने छोटे छोटे से लग रहे थे। और फिर उसके बाद ये जो बादल थे ना यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, एकदम ब्लू कलर के यार। और फिर पता है कॉटन जैसे वो बोल क्लाउड्स लग रहे थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं सही में क्लाउड 9 पे थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, भगवान जी नज़र ना लगे। और पता है मैं ना ऐसे बहुत सारी मैंने रील्स डाली अभी की मैं फ़्लाइट में रेडी हो रही हूँ, तो मैंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। हर टाइम मैं बस वीडियो ही बना रही थी और मैं बस पूरा यूटिलाइज़ करना चाह रही थी कि अच्छे से मतलब सारी चीज़ें हो जाएँ। और फिर मैं आप लोग को बता दूं कि ना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और ये मैंने खुद से अफोर्ड किया है। मतलब मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया, तब मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। ठीक है, तो कोई खुद ये ना बोलना कि मैंने खुद से नहीं किया, ये मेरा खुद का ही है। ओके, सो बी काइंड इन द कमेंट सेक्शन। और तुम लोग भी जल्दी से ब्लेसिंग्स है, मैं विश करती हूँ तुम जो भी वीडियो देख रहा है वो सब के सब फ्लाइट में बैठो, फ्लाइट से ही ट्रैवल करो तुम लोग। और मैं बता दूँ, ये जो विंग्स वाली सीट थी ना, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी यार, विंग्स इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैं सही बता रही हूँ, मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है देख के। मैं सोची थी यार इतनी छोटी सी जर्नी क्यों है, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी यार। लेकिन मैंने पूरा वीडियो बना। और ये देखो, ये मेरे अंकल ये बगल में बैठे, मतलब मेरे नहीं कोई अंकल थे, तो ये ना पूरे टाइम च्युइंगम खा रहे थे। और फिर बाद में मुझे पता चला कि च्युइंगम खाना चाहिए, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा मोशन सिकनेस और थोड़ा अगर आप ऊपर हो तो थोड़ा सा आपको नोजिया सा फील हो सकता है, जो कि मुझे हो रहा था। हेडेक भी हो रही थी मेरी बहुत ज़्यादा, और मेरे कान बार बार बंद हो जा रही थी। तो कुछ अगर आपके पास ईयरफोन या कुछ ऐसे कुछ होता है यार, ईयर कॉटन कुछ बोलते हैं उसको, वो लगाते हैं लोग, तो वो लगा लो तो आपका सही रहता है। तो यही सब था। और मतलब च्युइंगम वगैरह आप ले सकते हो, कुछ मिंट टाइप ठंडा सा, ताकि आपकी जर्नी थोड़ी सी ठीक रहे, है ना। और फिर मैंने सारी वीडियो ली। और पता है क्या, ये जर्नी तो 1 घंटे की थी, लेकिन यार इन्होंने 45 मिनट्स में उतार दिया था यार, सही बता रही हूँ। और फिर मैं वेट कर रही थी कि इतनी भी क्या जल्दी है टेक ऑफ होने में। मतलब मैंने सुबह से लेके शाम तक लगा दिया एयरपोर्ट पहुँचने में, और मैं 1 घंटे में ही पहुँच गई। 1 घंटे भी नहीं, 40 मिनट्स में पहुँच गई। थोड़ा फील हो रहा था कि यार ये मेरी बस वाली जर्नी हो गई, कि 1 बजे चलते हैं फिर 9 बजे तक शाम को पहुंचते हैं। तो मैं अपने घर तो 9 बजे ही पहुंची ना, लेकिन मैं ट्रैवल तो सुबह से ही कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट टाइम तो पूरा वैसा ही हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक बार का एक्सपीरियंस है, अब नेक्स्ट टाइम थोड़ी ना ऐसा होगा। मुझे यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ी थी, इसलिए मुझे टाइम लगा था। लेकिन डिजी यात्रा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ये तो मैं कहना चाहूँगी। और अपना डिजी लॉकर भी अपना सब रेडी रखो। डिजी लॉकर में सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। वो लीगली वैलिड है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। अगर आपके पास नहीं है तो डिजी लॉकर में सब चीज़ रेडी रखो। और फिर उसके बाद ना सनसेट हो रहा था और फिर लैंड होने का टाइम आ रहा था। मेरे साथ एक और हंसी की चीज़ हुई कि यार मैं ना पहले सोच रही थी कि पता नहीं कब ये लोग, जो मेरा केबिन बैगेज है ना, वो चेक इन कब, मतलब चेक इन बैगेज, केबिन बैगेज क्या बोलते हैं यार, नहीं चेक इन बैगेज बोलते हैं, हाँ चेक इन बैगेज कब मिलेगा। तो फिर बाद में जाके नीचे ना अनाउंसमेंट हो रही थी कि आपका 7 नंबर में मिलेगा। तो ठीक है चलो, वो मुझे याद था। फिर इतनी जल्दी लैंडिंग हो गई ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि अभी तो हम लोग स्टार्ट हुए, तो मैं थोड़ी देर रुक के ही गई। और मेरे साथ एक और गलती ये हो गई कि ना मेरे साथ कोई था ही नहीं, मैं ही थी बस। तो मेरी ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो खुद की नहीं आ पाई है, तो मैं ऐसे ही किसी तरह एडजस्ट करके कैमरा रिकॉर्डिंग कर रही थी। और फिर पता है हाँ पता है, हाँ मतलब मैंने ना कुछ ऐसे फूड ऑर्डर नहीं करा था, मैं भी फर्स्ट टाइम ही था, तो सारी चीज़ें मैं कर रही थी, पैसे भी बचाने थे। तो फूड तो मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा, लेकिन मुझे भूख भी नहीं लग रही थी यार। तो ये था। और पता है एक एडवाइस मैं और देना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो या कर भी रहे हो, तो ना वो आप लगेज कम कैरी करो, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से आप देख लो, तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। वैसे एयरप्लेन
का टिकट मैंने पहले भी बुक कराया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी किसी वजह से। तो अब ये लैंड होने का टाइम आ चुका है। ये सबसे ज़्यादा प्यारा सीन था क्योंकि यहाँ पे ना सनसेट हो रहा था और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, हम लोग क्या बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा प्यारा। 6:45 पे मैं लैंड हो गई थी और फिर उसके बाद मैं जा रही थी, फिर मैंने सोचा वीडियो ले लूँ। और मैंने बहुत सारे थंबनेल्स देखे हैं कि लोगों की फ़ोटो होती है यहाँ पे, लेकिन यार मेरे साथ तो कोई था ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही वीडियो ले ली और फ़ोटो ले ली। कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे भी देखो इंडिगो की बस खड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे पैसेंजर्स को ले जाती है एयरपोर्ट तक। तो एयरपोर्ट तक फिर हम गए यहाँ से बैठ के, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सारी नेगेटिविटी मर गई थी मेरी, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी मुझे। फिर हम लोग बस में बैठ के हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे। फिर एयरपोर्ट में जाके वहाँ पे ना लगेज मिल रहा था, लगेज ऐसे गोल गोल घूम कर आ रहा था। ठीक है, मैं गंवार लग रही हूँ मुझे पता है लेकिन ठीक है यार, मैं एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती। मतलब ऑनेस्टली मैं सब बता देती हूँ। लोग ऐसे थोड़ा सा छुपा छुपा के रखते हैं, मुझे लगता है मैं बता देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मेरा लगेज आ रहा था मेरा गोल गोल घूम के। फिर मैंने सोचा चलो जब तक वो आ रहा है तब तक मैं सबका वीडियो ले लेती हूँ। ठीक है, मैं सबका वीडियो ले रही थी। और फिर या मेरा लगेज वो इतना भारी था यार, फिर से उसको ट्रैवल करके पूरा कैरी करके और फिर से मुझे मेट्रो पकड़ना था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। तो प्लीज़ 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 सामान मत लाना। अगर आपके साथ आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ही ज़रा सा सामान रखना, वरना आप मेरी तरह परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, अब ये सामान आया मेरा, ये मेरा लगेज है, ये 17.5 kg का है। तुम लोग मानोगे नहीं यार कि किसी तरह मैं इसे कैरी कर रही थी। ठीक है, देखो आ रहा है। तो ये सब सामान था। फिर उसके बाद पता है लखनऊ एयरपोर्ट से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से पास ही ना मेट्रो भी है। ठीक है, तो मेट्रो फिर मैंने पकड़ी और फिर मेट्रो में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि ये इतना बड़ा बैग है और वहाँ पे एलिवेटर नहीं था। अब मैं स्टेयर से उसको ऐसे गिरा गिरा के ले जा रही, तो मुझे लग रहा है नीचे से कुछ ना उसका टूट भी गया था, टायर वायर कुछ। ये देखो कितना बड़ा है, ये बहुत भारी था। पता नहीं मैंने इतना सामान क्यों ही पैक कर लिया। मैं सोचती थी कि मैं अब घर जा रही हूँ तो मैं आराम से आऊँगी, और मैं सब स्ट्रेटनर वेटनर सब रख लिया था। गलती मेरी यही हो गई थी। अब जो है सारी सब सामान मुझे मिल गया, सब कुछ सेट है और फिर मैं अब जा रही हूँ बाहर। तो वीडियो में देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, A to Z मैं सब रिकॉर्ड करूँगी। काश मेरे साथ कोई और भी होता ताकि मैं उसे कर पाती। तो आपको ना मैं आपको बता दूँ एक और एडवाइस कि अगर आप जा रहे हो, आप पहली बार भी जाओ चाहे कितने भी, आप ना बहुत सारे घंटे पहले बैठ जाओ। भले एयरपोर्ट में आप बैठ जाओ, वीडियो बना लो, मूवी देख लो, रिलैक्स करो एयरपोर्ट पे बैठ के, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन प्लीज़ बहुत जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर ना बोर्डिंग बंद हो जाती है। ठीक है, अब इतना भारी बैग लेके, इतना बड़ा बोझ लेके मैं जा रही थी किसी तरह। फिर पता है मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मेरा वेट कर रहे थे कि मैं जल्दी से आऊँ, तो मैंने ना सबके लिए गिफ्ट भी पैक किया था। तो वो मैं गिफ्ट वाला वीडियो भी इसमें ऐड कर दूँगी। गिफ्ट में कुछ नहीं था, मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग सबके लिए छोटी छोटी चीज़ें खरीदी थी, मतलब फिर उसको मैंने रैप किया। जर्नी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुई थी, मेरा तो सर घूम रहा था। बाद में मुझे पता चला कि हम लोग जो है मिंट वगैरह खा सकते हैं और उसके बाद सही लगेगा। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी जर्नी यही एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और मैं हमेशा ऑनेस्ट रहने की कोशिश करती हूँ, मैं बिल्कुल भी फेक नहीं हो पाती हूँ। मैं एकदम यार हर चीज़ बता देती हूँ। मेरी मम्मी पापा मुझसे परेशान है, हर चीज़ नहीं बताई जाती, लेकिन मैं बता देती हूँ। देखो कॉमेडी है, अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो सीख लो ना। कुछ भी, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, सब चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।